नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैथिली शरणगुप्त द्वारा विरचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता का अगला पद पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें यहीं से पढ़ना है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हीं अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़े हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। या सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत्य यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख तरंगा, व सिंही अवधि हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। या सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उन्हें देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हीं अभिप्सित मेरा। अभिप्सित पहले भी बताया गया, आज भी बता दे रहे हैं। अभिष्ट इच्छा होता है, अभिलाषा होता है, कामना होता है। खींचा का मतलब होता है अपनी तरफ कर लेना। रोदन माने रोना होता है। जल माने अश्रुरोदन, जल का मतलब क्या हो जाएगा, रोने से निकलने वाला जो जल अर्थात आंसू। सा विनोद, विनोद पूर्वक, प्रेम पूर्वक। सींचा मतलब गीला करना होता है। आशय माने होता है मतलब, तात्पर्य। था माने, था का मतलब होता है अंदाजा। फिर आगे है जननी माने माता होता है। जान न पाई, जानने का मतलब होता है समझना। चौंकने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। अटल माने कभी ना मिटने वाला, कभी ना टलने वाला। स्वर माने होता है ध्वनि, आवाज। सबने रानी की ओर अचानक एकाएक, अचानक माने क्या हो जाएगा, एकाएक। वैधव्य तुषारा वृत्य, वैधव्य माने हो जाएगा विधवा का वेश। और तुषारा वृत्य का मतलब होता है, तुषार माने होता है ओश, आवृत्त माने ढका हुआ। तुषार धन आवृत्त, इसमें दीर्घ संधि हुई है, तो तुषारा वृत्य हो जाएगा किससे, ओश से ढका हुआ, कोहरे से ढका हुआ। विधु लेखा, विधु माने चंद्रमा होता है, लेखा माने घेरा, चंद्रमा का घेरा। यथा माने जैसे। बैठी थी अचल, अचल माने जिसमें कोई गति ना हो रही हो। तथापि माने फिर भी। असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगों वाली अर्थात असंख्य विचारों वाली। वह सिंही अवधि हा, सिंहिनी, सिंहिनी का मतलब हो जाएगा हिंसक। अवधि हा गोमुखी गंगा, गोमुखी, गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह से पवित्र। और सिंही का मतलब होता है, क्या होता है कि या बुरे विचारों से ग्रसित रहने वाले हिंसक। हाँ जनकर भी, जनकर मतलब जन्म देकर भी, मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। या सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, भैया मतलब होता है पुत्र भी होता है, भाई भी होता है। अपराधीन मतलब अपराध करने वाली। मैं हूँ तात, तात माने यहाँ श्रेष्ठ से तात्पर्य है तुम्हारी मैया, मैया माने माता। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी व्याख्या देखते हैं, और इसके पहले जो है इसका संदर्भ देखते हैं। इस संदर्भ पहले देखा ही जा चुका है, प्रसंग देख लीजिए। इस प्रसंग में, इसमें क्या प्रसंग है, कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि भरत की जननी होते हुए भी वे उन्हें समझ नहीं पाई। और इससे पहले भरत के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं, राम के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। भरत जी कह रहे हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हीं अभिप्सित मेरा। जब उनसे पूछा गया था, भरत जी से राम ने पूछा था कि आपकी इच्छा क्या है, तो बता रहे हैं कि आज मैं स्वयं अपने आप को पसंद नहीं करता हूँ। कह रहे हैं कि हे मेरे भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं स्वयं अपने आप को आज पसंद नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को देखना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे अपने आप को देखकर काफी ग्लानि हो रही है, काफी दुख हो रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने आप से ही कुंठित होता रहे, अपने आप को ही हानि पहुंचाना चाहे, अपने आप से विरक्त होना चाहिए, तो बताइए, आप ही बताइए, हे श्रेष्ठ भाई मेरे राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप ही बताइए मेरी अभिष्ट इच्छा क्या हो सकती है। भरत का इतना कहना था
कि रामचंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो भरत दूर खड़े हुए थे, राम भी दूर थे, राम से रहा नहीं गया। भरत की इस प्रकार की बातों को सुनकर राम ने अपने छोटे भाई भरत को खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, और ना चाहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने आंसू की जलधारा से अपने छोटे भाई को अपने प्रेम रूपी आंसू से सींचकर गीला कर दिया। उसके और कहने लगे, उसके आशे की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कह रहे हैं कि ये मेरे भाई भरत, उसके हृदय की गहराइयों को, उसके हृदय की स्थिति को, उसके हृदय की स्थिति का अंदाजा कौन लगा सकता है, जिसके हृदय के भावों को स्वयं उसे जन्म देने वाली उसकी मां नहीं समझ पाई हो, उसके हृदय के भाव को दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। राम कहते हैं कि यदि जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसने ही तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया, तो बताइए दूसरा कोई कैसे तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता है। कोई तुम्हारी भावनाओं का अनुमान नहीं लगा सकता, तुम्हारे हृदय के थाह को नहीं समझ सकता। यह सच है तो अब लौट चलो घर, तुम बता रहे हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। अब कैकेयी को एक अवसर चाहिए था, जब इतनी बात राम ने कही कि जिसने तुम्हें जन्म दिया भरत, वही तुम्हारे हृदय की गहराइयों को, तुम्हारे हृदय के भावों को, तुम्हारे हृदय के थाह को नहीं समझ पाई, उसी माँ ने जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया, तो दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। अब कैकेयी जी को अवसर मिल गया और वो क्या कहती हैं, या सच है तो अब लौट चलो घर, बता रहे हैं या सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। कैकेयी जी ने कहा कि यदि हे रामचंद्र जी, जो तुम कह रहे हो, यदि यह सही है कि मैंने अपने पुत्र को, जिसको जन्म दिया, उसके भावों को नहीं समझ पाई, उसके हृदय की गहराइयों को नहीं जान पाई, अगर यह बात सत्य है तो बेटा अब तुम भी जंगल में ना रहो, अब तुम भी घर लौट चलो। और कैकेयी के द्वारा कही गई इस बातों को सुनकर सभी लोग, जो वहां पर उपस्थित सभा के लोग थे, वे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे, कैकेयी जो अपने निर्णय के लिए अटल रहने वाली थी, अडिग रहने वाली थी, वे अपने निर्णय को कैसे बदल रही हैं। सभी को आश्चर्य होता है, दुख होता है। फिर क्या होता है, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृत्त यथा विदुलेखा, और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर एकाएक रानी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और जब रानी की तरफ देखते हैं, अचानक सभी लोग एकाएक रानी की ओर देखना शुरू कर देते हैं। उस समय रानी विधवा के वेश में, वैधव्य माने विधवा हो जाएगा, विधवा के वेश में इस प्रकार से उन लोगों को दिखाई पड़ती हैं जैसे चंद्रमा निकला हुआ हो, चंद्रमा का घेरा हो, और उस चंद्रमा के घेरे के चारों तरफ कोहरा विराजमान हो, उस कोहरे ने चंद्रमा को ढक लिया, उसकी चांदनी को ढक लिया हो। उसी प्रकार विधवे के वेश में, विधवा के वेश में सफेद साड़ी पहने हुए, सफेद वस्त्र धारण किए हुए कैकेयी जी दिखाई पड़ रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। बता रहे हैं कि यद्यपि देखा जाए कैकेयी निश्चल होकर स्थिर होकर एक स्थान पर बैठी हुई थी, फिर भी उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आ और जा रहे थे। उनके मन में भावों की लहरें उठ और गिर रही थी, असंख्य भावों की लहरें उठ और गिर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था, आप ऐसा मान लीजिए, वह सिंही थी, वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा। आप मान लीजिए कि वह सिंहनी की जैसा व्यवहार करने वाली कैकेयी अब इस समय क्या हो गई थी, एक पवित्र गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो चुकी थी। सिंही जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी अब गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो चुकी थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उनके मुख से अब गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। उनके मुख से अब कोई क्रूर शब्द नहीं निकल रहे थे। आगे वर्णन है, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। और कैकेयी कह रही हैं, कैकेयी कहती हैं राम से कि यह सत्य है कि भरत को मैंने जन्म दिया है, यह निर्विवाद सत्य है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जन्म देने के बाद भी मैं भरत को समझ नहीं पाई, या मुझसे गलती हुई।
उसे पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं उसे पहचान ना सकी। और ये सारी बातें सभी लोग सुन लें, क्योंकि यह बात अभी आप स्वयं कह रहे हैं। कहें कि सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें, क्योंकि राम ने भी अभी इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने भरत को जन्म तो जरूर दिया है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाई हूं। या सच है तो फिर लौट चलो घर भया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी, यदि यह बात सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं पहचान पाई और तुम्हें वनवास के लिए वन में भेज दिया, साथ ही अपने पुत्र के लिए मैंने 14 वर्ष का राज्य मांग लिया, तो इस अपराध में मेरे पुत्र का कोई हाथ नहीं है। इस अपराध को करने की भागीदार मैं ही हूँ और इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, भरत को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए इस अपराध की वास्तविक अपराधिनी मैं हूँ और मुझे जो भी दंड मिलेगा मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी, लेकिन भरत को कोई दंड ना मिले। इसीलिए हे मेरे पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप क्या है, अब अयोध्या वापस लौट चलिए और ज्यादा आप दुखित ना हो। इस प्रकार का वर्णन इस पद में किया गया है कि अपने दुखों को इस प्रकार से वर्णित कर रही, पश्चाताप कर रही हैं। आइए दोस्तों, आप काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, प्रबंधात्मक शैली में यह लिखा गया है। अलंकार यहाँ उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक है। रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद सवया है, सवया छंद में यह लिखा गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले दिन मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। दोस्तों, कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में अगले दिन मिलते हैं।